मीडियन माध्यिका। तो इसकी डेफिनेशन है कि श्रेणी का वह मूल्य जो श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटता है वो क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। श्रेणी को क्या है? बराबर दो भागों में बांटना है। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के अंदर लिखा है इसमें कि सबसे पहले श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में जमाया जाता है, उसको अरेंज किया जाता है, आरोही या अवरोही। ठीक है, और उसके बाद में n प्लस, इसमें मतलब जो श्रेणी है उसमें कितने टर्म है? n टर्म्स है, तो n+1/2 2th जो टर्म होगी ना वो क्या होगी? मीडियन होगी। जैसे नीचे एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म है, तो 6 + 1 कितना हो गया? 7, 7/2 कितना हो गया? 3.5। 3.5 का मतलब हो गया चौथा और पांचवा टर्म, तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा टर्म है ना, उन दोनों का हमें क्या लेना है? माध्य ले लेंगे, आ जाएगा। हाँ, माध्य आ जाएगी। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको आरोही क्रम में जमाते हैं। ठीक है, अरेंज करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं इसको। तो सबसे छोटा तो है 18, 18 के बाद आ गया 38, 38 के बाद 49, 49 50, 50 69 70 आ गया। तीसरा और चौथा, तीसरा हो गया 49 और चौथा हो गया 50। 49 और 50 दोनों को जोड़ के 2 में से भाग देंगे तो आएगा 49.5 आएगा। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें लिखा है कि एक श्रेणी जिसकी माध्यिका 12 है, कोई श्रेणी है जिसकी माध्यिका में दे रखी है 12। यदि इस श्रेणी में दो मूल्य 7 और 22 शामिल कर दिए जाए तो नई माध्यिका क्या होगी? तो हम देखेंगे कि इसमें क्या है कि दोनों मूल्य ना, एक तो 7 है वो 12 से छोटा है, 22 से 12 से बड़ा है, तो क्या होगा? कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि एक उसके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और एक राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो माध्यिका में कोई बदलाव नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है। किसी कंपनी में 10,000 से ज़्यादा वेतन प्राप्त करने वाले कार्मिकों की आय क्रमशः 12,300, 15,000, 16,700, 25,000, 35,000 और 37,300। यदि ये सब है, यदि कंपनी में 10 कार्मिक है तो माध्यिका आय क्या होगी? कंपनी में क्या है? कितने कार्मिक है? 10 कार्मिक है कंपनी के अंदर, तो माध्यिका की क्या होगी? तो इसमें लिखा है कि 10,000 से ज़्यादा वेतन प्राप्त करने वाले कार्मिक है, 10,000 से कम वेतन प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी होंगे। मतलब कितने होंगे वो? 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो ये हो गए जो जिनका वेतन 10,000 से ज़्यादा है, तो 4 तो होंगे वो जो जिनके 10,000 से कम वेतन है, तो 1 2 3 4 10,000 से कम वाले हो गए, और 10 और 4 कितने हो गए? 10 10 मतलब 6 और 4 10, तो 10, अब 10 + 1 कितना हो गया? 11, 11/2 यानी 5.5, तो 5.5वां टर्म है ना वो क्या होगा? हमारा मीडियन होगा। तो यहाँ पर 5.5 का मतलब क्या हो जाएगा? एक 5वां और 6ठा टर्म है, हम दोनों को माध्य ले लेंगे, तो 5वां टर्म तो हो जाएगा 12,300 और 6ठा टर्म हो जाएगा 15,000, तो दोनों का माध्य लेंगे तो आएगा क्या? 13,650 आएगा, जो कि हमारी क्या है? माध्यिका है। अगर कोई, हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के लिए, बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या है? x की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, और फ्रीक्वेंसीज क्या है? 1 के लिए 2, 2 के लिए 5, 3 के लिए 12, 4 के लिए 7 और 5 के लिए 3 और 6 के लिए 6। ये फ्रीक्वेंसीज है। अब हम क्या करेंगे? इनका CF निकालेंगे, जो क्या आएगा? 2, और 2 + 5 कितना होगा? 7, 7 + 12 कितना? 19, और 7 + 19 क्या हो जाएगा? 26, और 26 + 3 क्या होगा? 29, और 29 + 6 कितना होगा? 35। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं कि n/2 क्या होगा। तो टोटल फ्रिक्वेंसीज कितनी होगी? नंबर ऑफ वो कैसे निकलेगी? वो तो होगी n, सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज तो हो गया n, तो वो तो है 35, 35/2 कितना हो गया? 17.5, यानी कि CF है ना बना क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, CF क्या होगा? CF होगा, CF इज ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 होगा, यानी 17.5 से बड़ा कौन सा है? 7 के बाद 19, ये सीधा तो 19 हो गया, और 19 के एकदम सामने किस तरफ क्या है? सामने 19 के सामने x का मूल्य है, वही माध्यिका होगा। x के 19 के सामने क्या है? x बराबर 3 है, तो कि मूल्य है किसका? माध्यिका है, वही माध्यिका है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज है। जैसे कंटिन्यूस सीरीज दी है इसने कि 0 से लेकर 10 तक की फ्रीक्वेंसीज है 2,
आई है। 10 से 20 के लिए 5, 20 से 30 के लिए 8 और 30 से 40 के लिए 12 और 40 और अबव के लिए 7 है। अब हम निकालेंगे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो आएगा 2, 7, 15, 27 और 34 आ जाएगा। सबसे पहले हम n/2 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 34/2 यानी कि 17 आ जाएगा। और दूसरे नंबर पर क्या कैलकुलेट करेंगे, CF इज ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 कैलकुलेट करेंगे जो क्या आएगा, तो n/2 तो वैल्यू निकाली थी 17, तो CF की वैल्यू 17 से बड़ी यानी 15 के बाद 17 आता है 27, तो यह हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 27 के सामने कौन सा वर्ग अंतर है, वो है 30 से 40 वाला क्लास इंटरवल है, मीडियन क्लासेस बोलेंगे। ये क्या है, हमारी मीडियन क्लास है। तो हमारे पास मीडियन क्लास मिल गई, ये सब मिल चुका है। तो अब दिखाएंगे L1। तो L1 हो गया, L1 होती है लोअर बाउंड ऑफ दैट इंटरवल, दैट वाज 30 एंड n/2 तो हो गया 17। और C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, C होगा 27 से जस्ट ऊपर वाला होगा 15 हो लेंगे। और बट्टे में F की जगह क्या लेंगे, 27 के सामने फिर कैसे कितनी है 12, तो लिख देंगे 12 लिख देंगे, गुणा कर देंगे 10 के साथ में, क्योंकि इंटरवल मतलब जो इंटरवल की जो है चौड़ाई या जो भी माने वो 10 है, वर्गांतर 10 है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 31.66 आएगा। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि माध्यिका चरम मूल्यों से न्यूनतम प्रभावित होती है। माध्यिका को कोई मतलब नहीं है चरम मूल्य, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है। तो माध्यिका होती है चरम मूल्यों से न्यूनतम प्रभावित होती है, न्यूनतम प्रभावित होती है। ओपन एंड क्लास के लिए, ओपन एंड क्लास के लिए मीडियन की गणना कर सकते हैं। ओपन एंड क्लास जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ा, उसमें लिखा है ना 60 और अबव, 40 और अबव, तो उसके लिए हमने मीडियन निकाल दिया आराम से। तो ओपन एंड क्लास के लिए मीडियन की गणना कर सकते हैं। गुणात्मक संबंधों के लिए उपयुक्त सबसे उपयुक्त मीडियम कौन सी है, गुणात्मक, क्वालिटेटिव के लिए। तो क्वालिटेटिव रिलेशन निकालेंगे ना जब भी बात करेंगे, तो उनके लिए मीडियन सबसे सही है। जैसे ब्यूटी और क्या लिखा है, इंटेलिजेंसी, ब्यूटी, इंटेलिजेंसी, रैंक डेटा, इन सब के लिए गुणात्मक संबंध है ना, वो मीडियन सही रहेगा। इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, ये मतलब क्लियर कट डिफाइन है। बिंदु रेखी विधि या चित्रों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ग्राफ से हम इसे मीडियन को निकाल सकते हैं। अब आया है कि दोष क्या है माध्यिका के। माध्यिका के लिखा है कि सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से बहुत अधिक प्रभावित होती है माध्यिका। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से क्या है, माध्यिका बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। यानी कि हमने जैसे कि मैंने कोई सर्वे करवाया, तो मैंने सिर्फ 50 लोगों को करवाया, कोई और करवाता है 70 लोगों को लेता है, कोई लेता है 100 लोगों को, कोई लेता है 1000 लोगों को लेके सैम्पलिंग सर्वे ले, डिपेंड करता है वो, जैसे सैंपल्स अलग अलग होंगे इसमें से ही माध्यिका की वैल्यू अलग अलग आएगी। मीडियन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू अलजेब्राइक कैलकुलेशन और मैथमेटिकल, मतलब कि मीडियन है ना वो अप्रोप्रिएट नहीं है अलजेब्राइक कैलकुलेशन के लिए। मीडियन इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, मीडियन सभी के सभी जो ऑब्जर्वेशन पर बेस्ट है नहीं। मीडियन तो बीच वाली वैल्यू होती है, उससे कोई और ऑब्जर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। मीडियन इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सही बात है ये तो। मीडियन इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये पढ़ दिया हमने, सही है। अब नोट में क्या लिखा है, नोट में लिखा है कि मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीडियन, सबसे ज़्यादा जो है ना स्टेबल टेंडेंसी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो मीडियन है। कैसे, ये प्रभावित नहीं होती है क्योंकि तो बीच वाला वैल्यू आनी है सीधी, तो आ जाएगी वो सीधी। अब पढ़ते हैं पार्टीशन वैल्यू, पार्टीशन ऑफ वैल्यूज पढ़ लेते हैं। मेरे हिसाब से ये बात पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इतना काफ़ी है अभी।